आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो आरओ की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए है जो लोग एग्ज़ाम डेट का भी इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ये मैं जानता हूँ दोस्तों कि आप लोग अपना बेस्ट दे रहे होंगे और होली का त्यौहार भी अब बीत चुका है। अब आप लोग को बेस्ट ना देने का कोई रीज़न बचता नहीं है। आप सभी लोगों से मैं बोलूँगा, अपेक्षा करूँगा और ये उम्मीद भी करूंगा कि आप सभी लोग अपनी बेस्ट अप्रोच से तैयारी करेंगे, बेस्ट एफर्ट से तैयारी करेंगे और इस बार इस वैकेंसी में परीक्षा को क्लियर करके एक समीक्षा अधिकारी का पद सुनिश्चित करेंगे। आप सभी लोगों को बोलूँगा दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल एग्ज़ाम डेट को चेस कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने साथ दोस्तों धोखा कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे प्राइमरी चीज़ आपकी पढ़ाई होती है और एग्ज़ाम तैयार निकालने के लिए दोस्तों पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। ये मैं ईमानदारी से आपको बता दूं, ठीक है। तो दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए, तैयारी करना युद्ध स्तर पर शुरू कर दीजिए। और आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम डेट के संबंध में कन्फर्मेशन मांगते हैं, लेकिन मैं आप सबसे यही बोलूँगा दोस्तों, अपडेट बस यही है कि एग्ज़ाम आपका जून में हो सकता है, पूरी तरह से हो जाएगा। ये पूरी संभावना मानकर चलिए दोस्तों कि आपका जून में परीक्षा हो रही है। 99% चांस आप ये मान के चलिए कि जून में होगी परीक्षा। क्यों? क्योंकि इससे आगे जाने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि आयोग भी टालना नहीं चाहता इस परीक्षा को। इस बात को ध्यान रखिएगा। और होली भी अब बीत गया दोस्तों, तो बहुत जल्द आपको एग्जाम का डेट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए। लेकिन अब ये बताइए, अब एग्जाम डेट अब आयोग जब देगा क्या तब तक आप बैठे रहेंगे? बैठना नहीं है आपको दोस्तों, तैयारी करनी है और तैयारी करिए। यही मैं आप सबसे बोलूँगा, तैयारी करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। अदरवाइज़ आप पिछड़ते चले जा रहे हैं उन लोगों से जो आपके साथ के हैं, जो आपसे बाद में तैयारी करना शुरू किए और उन्होंने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है, रिवीजन करना शुरू कर चुके हैं, तैयारी कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको भी करनी है दोस्तों, इसलिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए पढ़ाई। और अब होली का त्यौहार भी बीत चुका है, आप लोग होली का त्यौहार भी मना चुके हैं। अब किताबें खोलिए, बैक टू द बुक्स आइए और पढ़ाई को अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप सभी लोगों से बोलूँगा दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा या कम प्रैक्टिस करेगा वो आगे नहीं जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, दो महत्वपूर्ण चीज़ें जिसका उत्तर आप लोग तलाश रहे हैं। पहले एग्जाम डेट जून में मान के चलिए, 100% आप लोग जून में मान के चलिए कि परीक्षा हो रही है। आप लोग को ये कतई नहीं मानना है कि एग्जाम जून में नहीं हो रहा है, ठीक है। और आयोग भी, ये मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं दोस्तों, कि पूरा प्रयास करेगा कि अब ये परीक्षा जल्द से जल्द कंडक्ट करा ली जाए। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि आयोग के लिए भी दोस्तों क्या है, ये नुकीली फांस बन गई है आरओ की वैकेंसी दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2 बार ये एग्ज़ाम जो है टल चुका है। एक बार एग्ज़ाम के पेपर कैंसिल हो गया, उस वजह से टला। इसके बाद दोस्तों आपका दिसंबर में सब प्रस्तावित था, लेकिन डबल शिफ्ट के चलते, कमेटी के गठन के चलते, छात्र आंदोलन के कारण दोस्तों एग्जाम टला। अब दोस्तों आयोग निश्चित रूप से चाहेगा कि इस बार ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, इसीलिए आयोग ने दोस्तों एग्जाम डेट भी नहीं दी दोस्तों। क्योंकि अगर डेट देता और फिर अगर किसी कारणवश टालना पड़ता तो उसके लिए सबसे बड़ी क्या है, एक किरकिरी वाली बात होती, ठीक है। इसलिए दिमाग में ध्यान रखिएगा, सभी लोग जून के हिसाब से तैयारी करिए। अब आप लोगों को करना क्या चाहिए दोस्तों, आपको प्री करना चाहिए कि मेंस करना चाहिए? देखिए, 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट का वो लॉट है जिसने क्या किया है, ऑलरेडी प्री की तैयारी कर ली है। क्या वास्तव में आपने प्री की तैयारी कर ली है दोस्तों? अगर कर ली है तो 11 फरवरी का आरओ का पेपर उठा के देखिए और 22 दिसंबर का यूपी पीसीएस 2024 का पेपर उठा के देखिए। इन दोनों पेपर को सॉल्व करिए और अगर वास्तव में आपने तैयारी कर ली है तो इन दोनों पेपर से कम 60 से 65% प्रश्न आपके सही हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है दोस्तों। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग जग जाइए अब, कि ये मत मान के चलिए कि प्री पढ़ते रहें तो प्री की महारत हासिल हो गई। अब अगर घटना चक्र पढ़ते रहें लगातार, घटना चक्र पूर्वावलोकन का आराम से अवलोकन कर रहे हैं, तो ये तैयारी को कंप्लीट मत मान के चलिएगा अपने। ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप करने जा रहे हैं। इसका एहसास आपको जब आप परीक्षा देंगे आरओ की, तब आपको होने वाला है। क्यों? क्योंकि यही एहसास आपको यूपी पीसीएस की परीक्षा में 2024 के प्रीलिम्स में 22 दिसंबर को हुआ है। और नया पैटर्न कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहा है। पहली चीज़ ये है कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स से एनसीईआरटी से कमांड करना है दोस्तों। स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने आपको लिस्टिंग बताई है, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। सेलेक्टेड 19 चैप्टर हैं, मैंने वीडियोस में बताया है। लगातार स्पेक्ट्रम सीरीज यूट्यूब पर चला रहा हूँ, आप सब लोग उसे ज्वाइन कीजिए सुबह 10:30 बजे। और लाइव क्लास रहती है, बेहतरीन क्लास होती है दोस्तों, और बेसिक्स से एकदम पूरी स्पेक्ट्रम कंप्लीट करा रहा हूँ।
याद रखिएगा, आप सबके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। और उसकी PDF भी पूरी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जा रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद दोस्तों एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है दोस्तों, याद रखिएगा, एम लक्ष्मीकांत से बेस्ट कोई किताब नहीं है। और एम लक्ष्मीकांत में केवल और केवल 70 चैप्टर नहीं पढ़ने, 27 चैप्टर मात्र पढ़ने हैं। 27 चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 27 चैप्टर दोस्तों आपने अगर पढ़ लिए तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका इंडियन पॉलिटी का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो दोस्तों जो आपसे ना बन पाए, और आपके सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आराम से बनेंगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, निश्चित रूप से लिख के दे सकता हूं आपको, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से बेस्ट कोई पुस्तक नहीं है। अब बहुत सारे छात्र कहेंगे आपसे, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़ने की क्या ही जरूरत है, घटना चक्र कर लो, परीक्षावाणी कर लो, उससे काम हो जाएगा। दोस्तों वो आपका अपना विवेक है, वो डिसाइड आपको करना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास 22 दिसंबर का पेपर है यूपीपीसीएस 2024 का, उठाइए। आरओ का पेपर उसको उठाइए और कंपेयर कर लीजिए, क्या उससे अगर वास्तव में हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि 22 दिसंबर के यूपीपीसीएस पेपर में अगर पॉलिटी आसान आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो इस बार भी पॉलिटी आसान देगा। ये बात याद रखिएगा, कथन कारण के प्रश्न की बहुलता रहेगी, मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रश्न की बहुलता रहेगी, मैच द फॉलोइंग की बहुलता रहेगी। ये आयोग ने स्पष्ट रूप से बता दिया है दोस्तों, इस बात को आप लोग को अब स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए उसको पढ़ लीजिए। ये इस तरीके के प्रश्न क्या डिमांड करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है कि नहीं, डिटेल में आपने स्टडी किया है कि नहीं किया है, और अगर किया है दोस्तों तो उसी स्तर के प्रश्नों की प्रैक्टिस की है कि नहीं आपने। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको करनी है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन पहला पूछा, क्या वास्तव में आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है। तो वास्तव का मतलब यही है दोस्तों, क्या इस पैटर्न पे आपने तैयारी कर ली है, क्या नहीं की है तो करिए, ठीक है। याद रखिएगा, आप सभी लोगों से बोलूंगा। इसके बाद दोस्तों पॉलिटी के बाद आ जाइए सीधे सीधे ज्योग्राफी पे, इंडिया और वर्ल्ड पे पूरा कमांड कीजिए। एनसीईआरटी 11th और 12th मैंने बताया है, नई एनसीईआरटी ले लीजिए, 4 किताबें हैं, पढ़ डालिए। नहीं तो महेश बरनवाल की पुस्तक अगर केवल आरओ दे रहे हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो अगर यूपीपीसीएस 2025 भी देना है तो 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, आप सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रीमेंस इंटरव्यू सबके लिए काम आती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए साइंस के ऊपर। साइंस में दोस्तों 6 से 10 की नई एनसीईआरटी, मैंने पहले ही बोला है, लगातार वीडियोस के माध्यम से बोल रहा हूँ। और अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप किसी भी एनसीईआरटी का समरी ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। कॉस्मोस पब्लिकेशन का भी है, किसी भी और अन्य पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, दृष्टि का भी ले सकते हैं, और उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन करना है दोस्तों, एनसीईआरटी आधारित प्रश्न, एनसीईआरटी आधारित कंसेप्ट आपको कवर करना है, देखना है। केवल लूसेंट के भरोसे मत जाइएगा, साइंस में धोखा खा सकते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट के लिए देखिए शंकर आईएएस का मटेरियल इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम के लिए दोस्तों दृष्टि की क्विक बुक आती है, उसको रेफर कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी बुक है, आराम से आपका हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए दोस्तों ज़्यादा जोर आपको किस पे देना है, बजट पे, इकोनॉमिक सर्वे पे, गवर्नमेंट स्कीम पे, और इकोनॉमिक में स्टैटिक के जो चैप्टर्स हैं जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गया, बैंकिंग हो गया, इस पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। इससे काफ़ी सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी 11th क्लास मैंने पहले ही बताया था आपको, और बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से पीआईबी से कवर कीजिएगा। इसके लिए वीडियोस भी मैं चैनल पर आपको दूंगा, ठीक, क्लियर है दोस्तों। इतना आपको दोस्तों करना है। करंट अफेयर के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, 22 दिसंबर से पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ। आरओ 2023 का पेपर जब हुआ सबसे पहले 11 फरवरी को, तब भी मैंने बोला दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 साल से ऊपर हो गया आरओ का एग्ज़ाम, होना है। 1 साल से आपकी हैबिट भी पड़ चुकी होती, डेली 2 न्यूज़ आप पढ़ रहे होते, नोट कर रहे होते, अपनी नोट्स बना रहे होते, करंट अफेयर की एडिटोरियल पढ़ रहे होते, जो आपके ऐसे में काम करता, पीसीएस में, मेंस में, आंसर राइटिंग में काम करता। इतना नहीं करना शुरू किया तो अभी भी करना शुरू कर लीजिए। आरओ की एग्ज़ाम आपकी होनी है, निश्चित रूप से ये मान के चलिए, वो परीक्षा तो होगी ही होगी, और जब भी होगी करंट अफेयर का रोल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रश्न आए, मैं आपको बता दूं, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, असर इन प्रश्नों की बहुलता रहेगी दोस्तों। इसके लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़ को डे टू डे फॉलो करना पड़ेगा। एक मंथली मैगजीन, एक न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, दैनिक जागरण, जनसत्ता, हिंदी वाले, हिंदी माध्यम वाले, इंग्लिश माध्यम वाले हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं। पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, निश्चित रूप से दोस्तों आपकी करंट की तैयारी को ये मजबूत बनाएंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए दोस्तों चैनल पर स्पेक्ट्रम सीरीज चल रही है, इसको फॉलो कीजिए लाइव क्लास के माध्यम से। और आरओ की संपूर्ण तैयारी दोस्तों आपको कर लेनी है इस पैटर्न पर, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आप चाहें तो हमारे एप्लीकेशन पे जो बैच है विजय बेस्ट 3.0, उसमें संपूर्ण एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स आधारित क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ के लिए दोस्तों इतना अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको टेस्ट सीरीज लगाना होगा एग्ज़ाम डेट आने के बाद। तो अभी टेस्ट सीरीज के लिए परेशान मत होइए, अगर आप चाहते हैं लगाना तो आप लगा सकते हैं अगर आपकी तैयारी पूरी है तो, लेकिन पहले इतनी तैयारी करिए जितना मैंने आपको बताया। दिस इज़ द राइट अप्रोच।
अगर आप एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं वास्तव में तो इतना आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।